अब बेटा इस प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इफ द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब कहने का कि एंगल ए और एंगल बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। करेक्ट है। और के की वैल्यू गिवन है 0 से 1 के बीच में। एंगल सी पूछा गया है, तो इसको देखकर हमें कुछ याद आया। अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला याद करो तो ये साइन 3x का फॉर्मूला है। साइन 3x इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0 से 1। इसका मतलब कि साइन 3x, जो ये एंगल लिखा है, जो ये साइन 3x लिखा है, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो 100% जो एंगल 3x है, एंगल 3x भी कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव वैल्यू कहां पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x आ गया 0 से पाई बाई 3 के बीच में। मतलब कहने का कि जो a की वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 3 के बीच में हो सकती है, क्योंकि अरे भाई इस इक्वेशन का रूट कौन है, a और b। तो x की वैल्यू 0 से पाई बाई 3, a की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 और b की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 के बीच में हो सकता है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है यहाँ पर। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक। अब इसके बाद में इस इक्वेशन का दो रूट हैं। एक रूट कौन है, जो x को सेटिस्फाई करता है, एक रूट है a और एक रूट है b। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या आ गया, साइन 3a इक्वल टू के और साइन 3b इक्वल टू के। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या है, साइन 3a माइनस साइन 3b इक्वल टू 0। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे देखें यहां पर, तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब अगर ये वैल्यू 0 है, तो 0 किस एक्स पे आएगा भाई, या तो cos 0 होगा या तो साइन 0 होगा। अब साइन 0 है, तो साइन की वैल्यू बेटा 0 कहाँ कहाँ पे होगी, जरा याद करिए। क्योंकि यहाँ पर या तो 0 पे होगी या तो पाई पे होगी। भाई साइन की वैल्यू 0 है तो कहाँ पे होगी, 0 पे या पाई पे। आई होप क्लियर है यहाँ पे सारे बच्चों को, 0 पे या पाई पे। तो 3a माइनस 3b की वैल्यू क्या आ गई, 0 या 2 पाई। तो a माइनस बी बराबर आ गया 0 और 2 पाई बाई 3। क्लियर। अगर मैंने इसको 0 किया तो cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 3a प्लस 3b बाई 2 बराबर या तो पाई बाई 2 में होगा या तो आगे 3 पाई बाई 2 में होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब इसको और नीचे लाए तो यहाँ पे हो गया a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी बराबर या तो पाई बाई 3 आएगा या तो पाई आएगा। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि a की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 है और b की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 है। तो a देखो ना, a की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 3, और b की वैल्यू भी क्या है, 0 से पाई बाई 3। तो पक्की बात है a प्लस बी की वैल्यू पाई तो पॉसिबल नहीं है। तो a प्लस बी बराबर क्या निकल के आया यहाँ से, पाई बाई 3। अब ये वाला पार्ट भी कर रहे थे। a माइनस बी बराबर या तो 0 होगा या तो a माइनस बी बराबर 2 पाई बाई 3 होगा। तो या तो a बराबर b होगा। a बराबर b पॉसिबल नहीं, क्योंकि सवाल में दिया है a बड़ा है और b छोटा है। अब a बराबर क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 प्लस b। और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि a की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 3 है और b की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 है। तो a की वैल्यू 120 से बड़ी तो आ ही नहीं सकती है। तो फिर a की पॉसिबिलिटी बन रही कि a प्लस बी पाई बाई 3 है। और चूंकि ट्रायंगल का मामला है तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है बेटा, 180।
तो ए प्लस बी कितना है 60। तो एंगल सी अपने आप कितना आ गया, एंगल सी आ गया 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3। ठीक है, सबको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। और चूंकि यहाँ पर शुरू में साइन थ्री थीटा फॉर्मूले का यूज किया गया है।